हेलो फ्रेंड्स, वीएस कैड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में देखा था एक्सट्रूड बॉस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिएटिंग बेस फीचर्स बाय रिवॉल्विंग स्केच। अब इसमें हम रिवॉल्व कमांड देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिवॉल्व कमांड होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रिवॉल्व कमांड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड बनाने के लिए हम रिवॉल्व कमांड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा रिवॉल्व कमांड है वो राइट हैंड थंब रूल पे वर्क करता है। राइट हैंड थंब रूल क्या है? जब हम अपने थंब को ऊपर की तरफ रखते हैं और हमारी जो फिंगर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो इसमें ये होता है कि जो हमारा थंब है वो हमारे एक्सेस को बताता है। अगर हमारा एक्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो ये बताते हैं कि रिवॉल्व कमांड में हमारा डायरेक्शन क्या होगा। तो जो हमारा रिवॉल्व कमांड में डायरेक्शन होगा वो हमारा होगा फिंगर्स के अकॉर्डिंग। जब हमारा डायरेक्शन जब हमारी एक्सिस जो होगी, अगर हमने डाउनवर्ड कर दिया तो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम रिवॉल्व कमांड कैसे यूज करेंगे। हमने प्लेन लिया, प्लेन लेकर के हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को मुझे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कमांड यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग मेरे को करना है। तो ये हमारा एक्सिस हो गया और ये जो जो मैंने बॉक्स बनाया है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को रिवॉल्व कमांड यूज करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्केच से बाहर आया, फिर हमने चूज किया रिवॉल्व बॉस। ये चूज करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये हमारा यहाँ ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आता है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देना है। तो रेवोल्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा, एक्सिस हमारा क्या होगा, तो ये लाइन होगी। तो हमें यहाँ इस लाइन को चूज करना है। यहाँ मैंने इस लाइन को चूज किया। इसके बाद सेकंड जो हमारा है, ये डायरेक्शन के लिए शो करता है कि हमें किस डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा तो राइट हैंड का जो हमारा थंब रूल है इसके इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो ये हमारा एक्सिस हो गया और जो हमारे फिंगर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। तो जो हमारा ये रिवॉल्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। तो वो हमारा ब्लाइंड के अंदर है। अब यहाँ ये बताता है कि हमें कितने डिग्री रोटेट करना है। क्योंकि हमारा टोटल 360 डिग्री होता है, तो हमें टोटल 360 डिग्री हम रोटेट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें 180 करना है। तो मैंने यहाँ 180 डिग्री यूनिट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसको रिवॉल्व करवाना है। तो हमें इस बॉक्स को करवाना है। मैंने इस बॉक्स को ले लिया। थिन फीचर हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा ये क्या है कि मेरा इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जो बॉक्स है ये रिवॉल्व कमांड हो रहा है। तो ये इस तरीके से ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग चारों तरफ से रोटेट हो जाएगा। तो ये हमारा रिवॉल्व कमांड होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिवॉल्व कमांड है। ये हमने एक्सिस दे दिया। एक्सिस देने के बाद मैंने यहाँ इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, 180 डिग्री देता हूँ। तो ये जो है हमारा, ये इधर से और इस ये जो हमारा एरो है ये हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है। ये देखिए, तो ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अभी के साइड जो हमारा थंब है वो अप डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ हो गया। हमारा जो थंब का डायरेक्शन हो गया वो नीचे की तरफ हो गया और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लगा। इसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन आ रहा है डायरेक्शन 2 का, यहाँ हमारा क्या है कि ये डायरेक्शन 2 के अंदर सेम ऑब्जेक्ट होगा हमारा, और डायरेक्शन 2 में हमारा जो एक्सिस होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा और हमारा रोटेट होगा वो अपोजिट साइड से होने लग जाएगा। इसलिए ये हमारा डायरेक्शन 2 आता है। नॉर्मली हम डायरेक्शन 1 यूज करते हैं। इसके बाद हमारा ये थिन फीचर है। थिन फीचर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ हम थिन फीचर दे सकते हैं कि हमें कितनी उसकी थिकनेस रखनी है। तो हमने दे दी यहाँ 5 के अकॉर्डिंग, और यहाँ दे दी डिग्री हमने 180 और हमने कर दिया ओके। तो हमारा ये क्या हो गया, फीचर तैयार हो गया। तो ये हमारा थिन फीचर हो गया। थिन फीचर के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स। पहला हमारा वन डायरेक्शन, सेकंड हमारा मिड प्लेन। मिड प्लेन में क्या हो, दोनों तरफ हमारा सेम हो जाएगा। अगर मैंने 5 दिया हुआ है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारी ऑब्जेक्ट वाली लाइन है, इसके इनसाइड भी 5 एंड आउटसाइड भी हमारा 5 है। तो ये हमारा मिड है, मिड प्लेन है। इसके बाद हमारा टू डायरेक्शन में क्या होगा कि हम दोनों तरफ अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। जो हमने स्केच बनाया है उसमें अप साइड में अगर हमें 10 देना है तो हम अप साइड में 10 दे सकते हैं।
एंड सेकेंड डायरेक्शन इन साइड में हमें 2 देना है, हमने इन साइड में 2 दे दिया, अप साइड में हमने 10 दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो हमारा स्केच होगा, यहाँ हमारा ये स्केच है, अप साइड में हमारे पास 10 है एंड डाउन साइड में जो है इन साइड में ये हमारा 2 है, 2 mm की थिकनेस है। इसके बाद हम ओके कर देंगे तो ये हमारा तैयार हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये स्केच हमने लास्ट ट्यूटोरियल में चैप्टर 4 के सेकंड ट्यूटोरियल में हमने ये स्केच बनाया था। तो इस स्केच पर हम रिवॉल्व कमांड यूज करते हैं। इसके लिए मेरे को स्केच से एग्जिट होना है, फिर मुझे रिवॉल्व कमांड लेना है, इस बाद मुझे एक्सिस देना है, मैंने इसको एक्सिस दे दिया। एक्सिस देने के बाद इसने ऑब्जेक्ट को अपने आप सेलेक्ट कर लिया। इसमें मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ जो डिग्री देनी है, यहाँ 360 नहीं देकर 270 देनी है। 270 देने के बाद मुझे ओके करना है। तो ये मेरे पास रिवॉल्व कमांड से हमारा जो सिलेंडर का ये पिस्टन है, तो हमारा पिस्टन तैयार है। तो इस तरीके से हम रिवॉल्व कमांड का यूज कर सकते हैं। हमें 360 देना है, हम यहाँ से क्लिक करके फीचर एडिट करेंगे। फीचर एडिट करके यहाँ से हम एंगल दे सकते हैं। हमें 360 टोटल रोटेट कर दिया, ओके। देन हमारे पास जो पिस्टन है वो 360 डिग्री में रोटेट हो चुका है। आइए कुछ और मॉडल्स देखते हैं हम। इसको हमें रिवॉल्व कमांड देना है। मैंने रिवॉल्व लिया, ये हमारा एक्सिस हो गया। एक्सिस के अकॉर्डिंग इसने ऑब्जेक्ट अपने आप चूज कर दिया। इसके बाद क्या है, मुझे इसमें थिन फीचर यूज करना है। मैंने थिन फीचर पर क्लिक किया, यहाँ मैंने 180 डिग्री दिया, ओके, अपोजिट डायरेक्शन एंड ओके। तो इस तरीके से क्या है कि हमने यहाँ रिवॉल्व कमांड का यूज किया। हमें एक एक्सिस देना है। रिवॉल्व कमांड के लिए ऑलवेज याद रखेंगे कि हमें एक एक्सिस देना जरूरी है, एक लाइन देना जरूरी है। हमने इसमें ऑफसेट कमांड का यूज किया। फाइव का हमने ऑफसेट दे दिया। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हमारा स्केच अब क्लोज हो चुका है। जब भी हमारा स्केच क्लोज होगा तो फुली रोटेट होगा, और अगर हमारा क्लोज नहीं होगा तो हमारा थिन फीचर यूज होगा। ये हमेशा याद रखें। इसके बाद मैंने क्या किया, एंड इन दोनों लाइन के बीच में मैंने फ्लिट यूज किया, ओके कर दिया। इसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, रिवॉल्व कमांड यूज करूँगा। ये हमारा एक्सेस हो गया और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा रिवॉल्व कमांड यूज हो गया। तो मेरा सिंपली एक कप बन गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे के फीचर्स और देखेंगे इसके।